नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली में भाग्यशाली बनाने वाले योग कैसे बनते हैं। वीडियो फलित ज्योतिष पर आधारित है। जो भी हमारे ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष जिज्ञासु हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक लाभदायक वीडियो है। जब भी आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास अच्छी सुख सुविधाएं होती हैं, व्यक्ति कम मेहनत में ज्यादा प्राप्त करता है, तो हम क्या कहते हैं? बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है, इसका भाग्य बहुत अच्छा है। तो क्या ऐसे योगों को हम जन्म कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं? जी हां, आप देख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप तक भाग्य वर्धक, भाग्यशाली बनाने वाले योगों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहले हम उन योगों को देखेंगे जिन योगों के द्वारा व्यक्ति भाग्यशाली बनता है, जिन योगों से व्यक्ति का भाग्य अच्छा होता है। पहले फल देखा जाता है, उसके बाद कौन सा समय व्यक्ति के लिए, भाग्य के लिए अच्छा फलदायी समय होगा, एक बेहतर प्रभावी समय होगा। यह भी हम आज की इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर आप सबसे पहले उस फल को देखिएगा। हम बात कर रहे हैं भाग्यशाली या अच्छे भाग्य के योग की, कि यह योग कैसे बनते हैं जन्म कुंडली में। देखिएगा, यह होता है लग्न भाव। लग्न भाव से स्वयं के बारे में देखा जाता है, जिसकी कुंडली होती है उसके बारे में देखा जाता है। अब बात करते हैं भाग्य की। यह नवम भाव है। नवम भाव भाग्य को बताता है, और भाग्यशाली होने के लिए व्यक्ति और उसके भाग्य का संबंध जन्म कुंडली में होना चाहिए। व्यक्ति और उसका भाग्य प्रबल होना चाहिए, शुभता में होना चाहिए, बली होना चाहिए, तभी एक प्रबल भाग्य, एक अच्छा भाग्य व्यक्ति को मिलता है। तो यह योग कैसे बन सकते हैं? देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश तथा भाग्येश अर्थात नवम भाव का स्वामी, नवम भाव को भाग्य भाव भी बोलते हैं, तो भाग्य भाव के स्वामी को भाग्येश भी कहेंगे। जब जन्म कुंडली में लग्नेश तथा भाग्येश एक साथ संबंध बनाकर किसी भाव में बैठ जाए, तो व्यक्ति और उसके भाग्य का संबंध बन जाएगा। इस संबंध पर किसी नैसर्गिक शुभ ग्रह का प्रभाव और आ जाए, इस युति पर किसी नैसर्गिक शुभ ग्रह का प्रभाव और आ जाए। प्रभाव कैसे? या तो इस युति पर कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह दृष्टि करे, या कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह इस युति के साथ बैठ जाए, अर्थात लग्नेश तथा भाग्येश के साथ में कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठ जाए, तो इस योग को और प्रबल कर देगा और बेहतर कर देगा। आपको यह भी देखना चाहिए कि लग्नेश तथा भाग्येश किसी अच्छे स्थान में बैठे होने चाहिए। अब इसको कैसे पता करेंगे? एक तरीका बताते हैं, बहुत ही आसान। लग्नेश तथा भाग्येश दोनों ही अच्छे भाव के स्वामी हैं। यह 6, 8 तथा 12 इन स्थानों को छोड़कर, इन भावों को छोड़कर कहीं भी बैठ जाएं और शुभता में हो, बली हो, अस्त नहीं हो, इनमें से कोई सा भी अपनी नीच तथा शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए, तो व्यक्ति का प्रबल भाग्य होता है। जितनी शुभता होती है उतना ही भाग्य, उसी रेशो में, उसी अनुपात में शुभता बढ़ती जाती है और उसका विशेष फल व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है। व्यक्ति भाग्यशाली होता है। यहां पर लग्नेश तथा
भाग्य इसका संबंध हमने बताया। अब उसके बाद अगला नियम हम आपको बताते हैं। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश नवम भाव में बैठ जाए और नवमेश लगन भाव में बैठ जाए, दोनों में परिवर्तन हो जाए, शरीर का संबंध व्यक्ति का संबंध भाग्य के साथ हो गया और भाग्य का संबंध व्यक्ति के साथ हो गया, ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली व्यक्ति होता है। और इस पर शुभता और आ जाए और प्रबलता बढ़ जाएगी। तो यहां पर इस प्रकार आप देख लीजिएगा, ऐसे योग भाग्यशाली व्यक्तियों की कुंडलियों में मिलते हैं। जो व्यक्ति कम मेहनत पर ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं, अच्छी सुख सुविधाएं बहुत आसानी से जिनको प्राप्त हो जाती हैं, ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में ऐसे योग मिलते हैं। अब उसके बाद अगला योग बताते हैं। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश और भाग्येश दोनों एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देखें, दृष्टि संबंध बनाएं, तब भी व्यक्ति का प्रबल भाग्य हो। परंतु एक बात याद रख लीजिएगा, लग्नेश या फिर भाग्येश दोनों अच्छे भावों में, जितने शुभ स्थानों में, जितने अच्छे भावों में बैठे होंगे और आपस में दृष्टि करेंगे, यह योग उतना ही प्रबल होगा। जैसे कि मान के चलिएगा, एक लगन में बैठ जाए, दूसरा सप्तम में बैठ जाए, एक चौथे में बैठ जाए, दूसरा दशम में बैठ जाए, एक पंचम में बैठ जाए, दूसरा एकादश में बैठ जाए, एक तृतीय में बैठ जाए और दूसरा नवम में बैठ जाए, तो दोनों पूर्ण दृष्टि से, अपनी सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देखेंगे। 6, 8, 12 इन भावों में नहीं बैठे हो उतना बेहतर होगा। जितने शुभ स्थानों में बैठेंगे ये दोनों, जितनी शुभता में बैठेंगे, अच्छी राशि में बैठेंगे, दोनों के प्रति हमें देखनी चाहिए राशि भी, जिस राशि में यह बैठे हुए हैं, उतना ही व्यक्ति का प्रबल योग होता है, भाग्यशाली व्यक्ति माना जाता है। अब देखिएगा कि भाग्यशाली व्यक्ति के और भी बहुत से योग हैं। एक योग और बताते हैं। यदि लग्नेश लगन में बैठा हो, शुभता में हो, भाग्येश भाग्य स्थान में बैठा हो, शुभता में हो, ऐसे व्यक्ति का भी प्रबल भाग्य होता है। ऐसे भी भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। बहुत सारे योग हैं। ज्योतिष रटने से नहीं आता, इसको समझिए कि भाग्य को कौन सा भाव या उसका स्वामी प्रबल कर सकता है। हमने यहां पर लग्नेश और भाग्येश के संबंध को बराबर आपको बताया। इस प्रकार आप भी किसी भी जन्म पत्रिका में देख पाएंगे। अब देखिएगा इसका रिजल्ट कब मिलता है। रिजल्ट मिलेगा आपको दशाओं में। जब लग्नेश की दशा आए तो व्यक्ति को अच्छे फल प्राप्त होंगे, सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। या फिर भाग्येश की दशा आ जाए तब भी एक बेहतर समय होगा। उसके बाद और बेहतर, लग्नेश की महादशा, भाग्येश का अंतर, या फिर भाग्येश की महादशा, लग्नेश का अंतर, बहुत ही प्रभावी समय। जब व्यक्तियों को ऐसी दशा अवधि मिलती है तो व्यक्ति अपने जीवन में वृद्धि करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं, सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और ऐसे योग वाले अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। सुख सुविधाएं उनको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। तो यह सब भाग्य का खेल है। भाग्य का संबंध व्यक्ति से बना। इस प्रकार आप इसे देख पाएंगे। हमने यहां पर बहुत ही आसान से योगों को बताने की कोशिश की। आपको वीडियो बहुत ही सामान्य सा सरल लगेगा, परंतु आप योगों को देखिए। जो हम योग बता रहे हैं, कहीं ना कहीं भाग्यशाली बनाने वाले योगों में आपको यह भाव और इन भाव के स्वामी ही शामिल होते नजर आएंगे। तो आशा करता हूं कि मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।